वाह टीम इंडिया वाह। ये हुई ना चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर ना सिर्फ भाई साहब हराया है बल्कि बता दिया है कि उनकी तैयारी कहां पर थी। और उन्होंने भाई साहब अपने घर में वो नहीं खेल रहे। फिर आप लोग बोलेंगे कि शायद ये जानबूझकर इंडिया की तारीफें करते हैं, व्यूज के लिए करते हैं। लेकिन जब भाई साहब एक टीम अपने ही घर में हार जाए चैंपियंस ट्रॉफी का मैच, और जबकि दूसरी टीम चाहे आप कह लें कि बांग्लादेश को हराया है, लेकिन हराया कैसे है वो भी जरा देख लें। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं हुई टीम इंडिया को बांग्लादेश को हराने में। और टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हरा कर बता दिया है कि ये जो मैच आने वाला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हम लोग पहले ही डरे बैठे हैं कि पाकिस्तानी टीम का क्या होगा। इंडिया का भाई साहब इस तरह का जो है वो हाल देखकर अब और हमें लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहाल हो जाएगी। जिस तरह से भाई साहब आज इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है और जिस तरह से उनकी तैयारी आ रही है, इंडिया की टीम जैसा कि हमें पता है अपने घर में इंग्लैंड को भाई साहब उन्होंने इंग्लैंड को व्हाइट वॉश किया था वनडे सीरीज में। और अब भाई साहब आकर चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को भाई साहब निहायत आसानी से हरा दिया। दरमियान में आकर आप यूं कह लें कि भाई साहब थोड़े बहुत चांसेस आए थे जब भाई साहब इंडिया की बैटिंग चल रही थी और केएल राहुल के कुछ चांसेस मिस हुए। अदरवाइज भाई साहब टीम इंडिया की तरफ से भाई साहब जो बॉलिंग थी वो निहायत शानदार थी। भाई साहब वहां पर अगर बांग्लादेश की तरफ से वो जो एक पार्टनरशिप लगी 150 प्लस रन की पार्टनरशिप, जहां पर बांग्लादेश की भाई साहब 100 रन से पहले 5 विकेटें जा चुकी थी, लेकिन भाई साहब वहां पर एक पार्टनरशिप लगती है और बांग्लादेश की टीम 228 रन बना लेती है। और अगर वो पार्टनरशिप भी ना लगती और मोहम्मद शमी भाई साहब नॉट फिनिश, भाई साहब मोहम्मद शमी ने बता दिया कि अभी भी भाई साहब उनके पास पूरा दम खम बाकी है। जिस तरह से भाई साहब आज उन्होंने 5 विकेटें ली हैं, 5 मारा है। आईसीसी के इवेंट्स में उन्होंने रिकॉर्ड लगा दिया है सबसे ज्यादा 5 मारने वाले, 5 विकेट हॉल भाई साहब लेने वाले मोहम्मद शमी अब नंबर 1 पर आ चुके हैं। बुमराह की कमी भाई साहब उनको नहीं महसूस हो रही। हर्षित राणा भी भाई साहब उनके पास है। बेहतरीन भाई साहब इंडिया की तैयारी है बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक। भाई साहब टीम इंडिया को पता है कि किस तरह से ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और जिस तरह भाई साहब टीम इंडिया आज खेली है और अगर इसी तरह खेलती रही तो दुबई में ही उनके तमाम के तमाम मैचेस होने हैं। तो उनको भाई साहब और कंडीशंस का कोई लेना देना ही नहीं कि कहां पर किस तरह की पिचेस है। और भाई साहब जो उनकी प्लेइंग 11 उनकी सेट हो गई तो दुबई में रहकर टीम इंडिया निहायत आसानी से चैंपियंस ट्रॉफी भाई साहब उठा सकती है जिस तरह से भाई साहब टीम इंडिया खेल रही है। क्योंकि जहां पर भाई साहब बांग्लादेश की पहले बैटिंग आती है, नो डाउट एक पार्टनरशिप लगती है, लेकिन फिर भी निहायत कम स्कोर, जहां पर टीम इंडिया 350 रन भी मिल जाए फिर भी भाई साहब वो आपको 40-45 ओवर में करके दे देगी। तो ये भाई साहब स्कोर टीम इंडिया के लिए क्या था। जहां पर भाई साहब टीम इंडिया 228 रन खाती है वहां पर मोहम्मद शमी भाई साहब 5 विकेट लेते हैं और आपके हर्षित राणा भाई साहब 3 विकेट लेते हैं और अक्षर पटेल भाई साहब 2 विकेट लेते हैं। बैटिंग की जब बारी आती है तो भाई साहब आज रोहित शर्मा जो पिछली फॉर्म वो लिए बैठे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, जो उन्होंने भाई साहब आपको पता है कि फॉर्म उन्होंने अपनी जो है वापस ले ली थी, कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भाई साहब पावर प्ले को अच्छा यूज किया, विकेट नहीं जल्दी जाने दी और वहां पर प्रेशर भाई साहब बांग्लादेश की टीम पर आ चुका था। उसके बाद भाई साहब शुभमन गिल भाई साहब जो बाबर आजम शायद अपनी रैंकिंग के लिए खेलते हैं और लास्ट नाइट भी हमने देखा कि शायद अपनी रैंकिंग बचाने के लिए कि शुभमन गिल ऊपर चले गए हैं, वो नंबर 1 बन चुके हैं। बाबर आजम ने भाई साहब अपने आप की जो रैंकिंग बचाने के लिए 50 तो की, लेकिन शुभमन गिल ने भाई साहब उससे भी ऊपर कारनामा करके बता दिया है कि यस भाई साहब बाबर आजम जितनी मर्जी अब कोशिश कर ले, वो रैंकिंग के चक्कर में खेल रहा था, अब रैंकिंग भी उनके हाथ से चली जाएगी। शुभमन गिल भाई साहब मैन ऑफ द मैच, भाई साहब किस तरह उन्होंने कमाल की बारी खेली है। उधर से विकेटें भाई साहब जो है वो कोई मसला नहीं जा रही, लेकिन शुभमन गिल एंड तक भाई साहब रहे हैं और मैच को भाई साहब जिता कर दिया है टीम इंडिया ने। कोहली के बारे में भाई साहब जिस तरह बाबर के साथ कंपेरिजन किया जाता है तो कोहली की भी भाई साहब ऐसी ही किस्मत जा रही है, लेकिन भाई साहब रोहित शर्मा ने जो अपना थोड़ा सा रंग दिखाया ना, टीम इंडिया भाई साहब जो आज खेली है, टीम इंडिया भाई साहब जीती, किस तरह का मैच था उस पर सबकी नजरें ना हो, लेकिन सिर्फ ये नजर थी कि टीम इंडिया आज कैसे खेलेगी, क्या फॉर्म में है भाई साहब, किस तरह की भाई साहब वो फॉर्म लेकर अगले मैच में जाएंगे। क्योंकि बड़ा मैच है भाई साहब संडे वाले दिन 23 फरवरी को। क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरह आज परफॉर्मेंस दी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, तो टीम इंडिया भाई साहब अपने हाई मोराल के साथ जाएगी संडे वाले दिन। पता है कि भाई साहब एक विनिंग भाई साहब वो
सिनेरियो लेकर जाएगी भाई साहब, विनिंग एक जज्बा है वो, उसकी बात ही अलग होती है। जबकि पाकिस्तानी भाई साहब जो है वो शोल्डर डाउन भाई साहब, कोई बॉडी लैंग्वेज उसकी नजर नहीं आ रही जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज भाई साहब पाकिस्तान की गिरी है। लेकिन इंडिया की बॉडी लैंग्वेज भाई साहब हाई है। तो यहां पर देखकर भाई साहब जिस तरह की कंडीशंस है, बहुत मुश्किल है भाई साहब पाकिस्तान के लिए। फखर जमान भी जैसा कि आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। हमारे पास एक ओपनर था, दूसरा तो भाई साहब हमने ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बाबर आजम बनाया था। अब भाई साहब दूसरे दोनों के दोनों ओपनर हमारे फॉर्मेलिटी के लिए होंगे। हमारे पास स्पिन मौजूद नहीं है, उनके पास कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं भाई साहब, उनके पास हर किस्म के बॉलर हैं। हमारे पास ना स्पिन है ना हमारे पास ओपनर है। बॉलिंग हमारी भाई साहब जिस तरह फास्ट बॉलिंग पिटती है वो हम सबके सामने है। तो डर का माहौल हमारे लिए बन चुका है। टीम इंडिया की ये परफॉर्मेंस देखकर आपको भाई साहब क्या लगता है, ये देखकर कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।